पुरस्कार काबा का ज़ायरीन। मक्का मुकर्रमा में गर्मी का शदीद दिन था और खाना काबा दुनिया भर से आने वाले ज़ायरीन से खिच्चाखच भरा हुआ था। इनमें अब्दुल्लाह नाम का एक नौजवान भी था जो दूर दराज से उम्रा करने आया था। जब अब्दुल्लाह ने खाना काबा का तवाफ़ किया तो उसने देखा कि एक आदमी सादा और पुराने कपड़ों में मलबूस एक कोने में बैठा काबा की तरफ गहरी नज़रों से देख रहा है। उस शख्स की आंखों में एक गहरी आरज़ू थी और अब्दुल्लाह ने उसे अपनी तरफ खींचा हुआ महसूस किया। अब्दुल्लाह उस शख्स के करीब पहुंचा और गुफ्तगू शुरू की। उस शख्स ने अपना तारुफ खालिद के तौर पर कराया, जो एक दूर दराज शहर का एक अमीर ताजिर था। अब्दुल्लाह ये सुनकर हैरान हुआ कि खालिद ने काबिल एतराज़ ज़राए से अपनी दौलत कमाई थी, गरीबों का इस्तेहसाल किया था और धोखा दही से दौलत जमा की थी। अब्दुल्लाह ने खालिद से पूछा कि आप काबा में क्यों आए हैं, तो खालिद ने जवाब दिया कि वो अजीब वाओ गरीब ख्वाब और नज़ारे देख रहे हैं और इन्हें एक आने वाली आफत से खबरदार किया है। जवाबात के लिए बेचैन खालिद ने तसल्ली और रहनुमाई की उम्मीद में काबा का सफ़र किया। जब वो बात कर रहे थे, अब्दुल्लाह ने देखा कि खालिद की आंखों में गहरा उदासी छाया हुआ है। अचानक खालिद का लहजा बदल गया और वो बेइख्तियार रोने लगा। अब्दुल्लाह ने उसे तसल्ली देते हुए पूछा कि क्या हुआ। खालिद ने इंकिशाफ किया कि वो कई साल कबल अब्दुल्लाह के अपने वालिद की मौत का जिम्मेदार था। अब्दुल्लाह के वालिद एक गरीब मजदूर थे, खालिद की कंपनी में काम करते थे और खालिद ने उसे इसकी सही उजरत से धोखा दिया था, जिसकी वजह से इसकी बेवक्त मौत हो गई। अब्दुल्लाह की दुनिया ही अलट गई। इसने कभी सोचा भी नहीं था कि इसके पास बैठा शख्स इसके बाप की मौत का जिम्मेदार है। फिर भी गुस्से की बजाय अब्दुल्लाह ने अपने ऊपर एक अजीब सा सुकून महसूस किया। खालिद ने अपनी गलतियों की तलाफी करने का वादा करते हुए अब्दुल्लाह से माफ़ी मांगी। अब्दुल्लाह कुरानी आयत को याद करते हुए, और वो मुआफ़ कर दी और मुआफ़ कर दी। क्या तुम ये पसंद नहीं करते कि अल्लाह तुम्हें मुआफ़ कर दे? 24 से 22 ने खालिद को मुआफ़ करने का इंतखाब किया। अब्दुल्लाह की हमदर्दी से मुतासिर होकर खालिद ने तौबा की और अपनी माजी की गलतियों का इजाला करना शुरू कर दिया। इसने अपनी दौलत को गरीबों और कमज़ोरों की मदद के लिए इस्तेमाल किया और बिलाखिर वो बरादरी का एक सुतून बन गया। कहानी फैल गई, दूसरों को माफ़ी मांगने और अपनी गलतियों की इस्लाह करने की तरगीब देती है। अब्दुल्लाह और खालिद गैर मुतबक़े दोस्त बन गए, काबा में अपने मुश्तरका तजर्बे से एक दूसरे के साथ बंधे हुए थे। अखलाक़ी ये कहानी माफ़ी और हमदर्दी की तब्दीली की ताकत को उजागर करती है। ये हमें याद दिलाता है कि बड़ी नाइंसाफ़ी के बावजूद मुआफ़ करने का इंतखाब मखलसी और मुस्बत तब्दीली का बाइस बन सकता है। रंजिशों को छोड़कर और माफ़ी मांगने से हम मेहरबानी और हमदर्दी का एक ऐसा असर पैदा कर सकते हैं जो बेशुमार ज़िंदगियों को मुतासिर कर सकता है।